Welcome to VLearn. This is session 9 of C++. So in today's session, we are going to discuss about structures. Then we are going to discuss the pointers to structure. After that, we are going to discuss the user-defined data types. After discussing the user-defined data types, we are going to discuss the type def. And at last, we are going to discuss the union. Now let us start today's session with the topic that is structure. So a structure is a collection of data elements of different data types under a single name. Structure क्या है? Structure एक collection होता है different data elements का. That means जो हम arrays use करते थे उसकी कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट यूज किया स्ट्रक्चर का. स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करा सकते हैं. लाइक कोई स्टूडेंट है, उसकी हमें एज इनपुट करानी है तो वो इंटीजर टाइप की होगी. मार्क्स हैं तो वो फ्लोट टाइप के होंगे. नेम है तो वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकती है. तो यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप के को हम एक ही एंटिटी के अंदर स्टोर करा सकते हैं. दैट इज स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर टाइप इज डिफाइंड बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड. किसी भी स्ट्रक्चर को हम स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से डिफाइन करते हैं. सो हियर इज द syntax of structure. First of all, the struct name, that is structure हम कीवर्ड के साथ उसका नेम डिफाइन करते हैं. then data members and the variable of type structure. now here is the structure. struct कीवर्ड की हेल्प से हमने एक स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया. उसमें कैरेक्टर टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया जो कि नेम है. सो इंटीजर टाइप की आईडी ली. अब इसका हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टूडेंट का. स्ट्रक्चर टाइप जो स्टूडेंट है उसका हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया st1. हियर st1 इज द वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट. स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है उसका एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया st1. नाउ स्ट्रक्चर यूजिंग एरे. सो हियर वी हैव struct student. अंडर दिस वी हैव कैरेक्टर na20. ये एक हमने कैरेक्टर डिक्लेयर किया यहाँ पर. देन इंटीजर टाइप का रोल नंबर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. देन स्ट्रक्ट स्टूडेंट s15. अब यहाँ पर s15 मीन्स हम ये एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया s1 टाइप का और उसके अंदर हम 5 वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द एरे ऑफ स्ट्रक्चर. नाउ एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर. अब हमने स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लिया, but there are ways, different ways to access the members of a structure. So user can access member name of structure student type by dot operator. dot operator की हेल्प से कोई भी जो यूजर है वो स्ट्रक्चर की वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है. So assume that st1 is a pointer to a structure of type student. We would refer to the name member as s1, then this arrow symbol and name. अगर जो st1 है वो हमारा पॉइंटर वेरिएबल होता तो हम उसको यहाँ पर एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते, और अगर पॉइंटर नहीं होता है तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए. नाउ हियर इज द पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स. हम पॉइंटर्स भी स्ट्रक्चर्स में डिफाइन कर सकते हैं. लाइक हम फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं देयर इज डेट. सो क्रिएट डेट 1, इंटीजर मंथ, इंटीजर डे एंड इंटीजर ईयर. 3 पैरामीटर्स हमने यहाँ पे पास किए. डेट के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया d. सो d डॉट मंथ इक्वल टू मंथ. मंथ हमने इनिशियलाइज किया. सिमिलरली d डॉट डे इक्वल्स टू डे एंड d डॉट ईयर इक्वल्स टू ईयर. और फिर हमने रिटर्न करा दिया d को. सिमिलरली अब हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया पास बाय रेफरेंस का. लाइक हमने void create date to एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर पैरामीटर पास किए डेट एस्ट्रिक डी. दैट मीन्स हमने यहाँ पर रेफरेंस पास किया है डेट टाइप के वेरिएबल का. देन इंटीजर मंथ, डे एंड ईयर. अब हमने ये पैरामीटर पास किया इसलिए डॉट ऑपरेटर की जगह एरो सिंबल्स का यूज किया. दैट्स व्हाई वी हैव d then arrow month equals to month. Similarly d arrow day equals to day and c arrow symbol year equals to year. So this is how we can access the variables. Now
Further related to the pointers to structures we have void create date2. date2 से हमने ये फंक्शन एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, फंक्शन क्रिएट कर लिया, डेट एस्ट्रिक डी, देन इंटीजर टाइप मंथ, डे एंड ईयर. सिमिलरली ये पॉइंटर है तो इसलिए हमने डॉट की जगह एरो का यूज किया. देन डी एरो मंथ इक्वल्स टू मंथ, सिमिलरली डी एरो डे इक्वल्स टू डे एंड डी एरो ईयर इक्वल्स टू ईयर. Now we have created a main function. So void void हमने ये मेन यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे इन वैल्यूज को एक्सेस करना. तो हमने एक foo नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया दैट इज डेट टुडे. डेट नाम का जो हमने वेरिएबल है यहाँ पर क्रिएट किया है टुडे, और क्रिएट डेट टू उसके अंदर हमने वैल्यूज को पास किया दैट इज टुडे 9/4/2008. Now let us discuss the next topic here, that is user defined data types. So C++ allows programmers to define their own functions. C++ के हेल्प से हम जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपने ही functions define कर सकते हैं. So for example, the following is a definition of a function which gives the coordinates of a point xy will return its distance from the origin. अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, फ्लोट इसका रिटर्न टाइप है और डिस्टेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है ओरिजिन से. सो फ्लोट डिस्टेंस फ्लोट x एंड फ्लोट y दो हमने पैरामीटर्स पास किए जो कि रिटर्न करेंगे डिस्टेंस ऑफ xy फ्रॉम ओरिजिन. नाउ फ्लोट टाइप का हमने एक डिस्टेंस वेरिएबल लिया. इस डिस्टेंस वेरिएबल के अंदर हमने स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज किया दैट इज dist equals to sqrt, that means square root, then within brackets we have x into s, x that is x square plus y square, और फिर रिटर्न कराया dist वेरिएबल को. Now the general form of a function definition in C++ is as follows. किसी भी फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है C++ में वो हम कुछ इस टाइप से यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द फंक्शन टाइप, जो फंक्शन टाइप है वो आता है. देन फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम हम यहाँ पर शो करते हैं. देन पैरामीटर लिस्ट एंड आफ्टर दैट लोकल डेफिनेशंस एंड फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन. जो भी हमें डिफाइन करने हैं फंक्शंस उनको हम डिफाइन करते हैं, पैरामीटर्स को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं. नाउ कम्स द टाइप डेफ. सो मैकेनिज्म फॉर क्रिएटिंग न्यू टाइप नेम्स. टाइप डेफ फंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं, सपोज हमने किसी स्ट्रक्चर का नेम बहुत ही कॉम्प्लेक्स रखा है, बहुत ही लेंथी नेम है, तो उस नेम को हम चेंज कर सकते हैं. तो टाइप डेफ इज बेसिकली यूज्ड टू रीडिफाइन द नेम. सो न्यू नेम्स आर एन एलियास फॉर सम अदर टाइप्स. हम यहाँ पर न्यू नेम्स यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए. इंप्रूव्स क्लैरिटी ऑफ द प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम की क्लैरिटी को हम इससे इंप्रूव कर सकते हैं. सो टाइप डेफ लॉन्ग इंट 64 टू टी, हमने उसको रिप्लेस कर दिया लॉन्ग इंट 64 टी से. सो टाइप डेफ स्ट्रक्ट ए डेट, इसके अंदर हमने तीन पैरामीटर्स यहाँ पे पास किए, मंथ, डे एंड ईयर, एंड डेट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया. सिमिलरली इंट 64 ti की वैल्यू हमने यहाँ पर इनिशियलाइज की एंड आफ्टर दैट डेट डी की वैल्यूज को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया दैट इज 9/1 and 2005. Now comes the union. So union have identical declaration syntax and member access like structure, but they serve a very different purpose. जो यहाँ पर union होता है वो उसका जो structure है, जो declaration है वो same structure के तरीके से होता है, but यहाँ पर जो difference है वो उनके purpose में है. Like accessing member of a union is through dot member operator, और for pointers to unions through arrow operator. हम किसी भी यूनियन में सेम तरीके से ऑपरेट करते हैं. अगर सिंपल हमारा वेरिएबल है, एलिमेंट है, तो डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं. अदरवाइज अगर पॉइंटर है तो हम एरो सिंबल का यूज करते हैं. सो अ यूनियन होल्ड्स द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल एट ए टाइम. जो यूनियन होता है वो एक टाइम पर एक ही वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करता है, क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट मेमोरी एलोकेट होती है हमारे लार्जेस्ट स्टोरेज एलिमेंट को. लाइक अगर इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट तीन वेरिएबल्स हैं तो हमारी जो मेमोरी स्पेस है वो फ्लोट को अलॉट होगी, फ्लोट के साइज को अलॉट होगी. दैट मीन्स 4 बाइट का हमें मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होगा, और उस 4 बाइट में ही इंटीजर भी स्टोर होगा, कैरेक्टर भी और फ्लोट भी. बट
एक टाइम पर एक मेमोरी लोकेशन पर एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसलिए बाकी दो वैल्यूज ओवरराइड हो जाएंगी और जो सबसे लास्ट में वैल्यू हम डिस्प्ले कराएंगे वही सिर्फ डिस्प्ले होगी। नाउ हियर इज द एग्जांपल रिलेटेड टू द यूनियंस। सो चॉइसेस हियर हैव बीन गिवन। हम जब भी यूनियन को यूज करते हैं तो यूनियन कीवर्ड के हेल्प से यूज करते हैं। सो एन एलिमेंट इज एन इंट आई और अ कैरेक्टर सी। कोई भी हम यहाँ पर एलिमेंट ले सकते हैं। जो यूनियन का साइज होगा वो मैक्सिमम साइज होता है किसी भी फील्ड का। अगर इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट की बात करें तो फ्लोट 4 बाइट लेता है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मेमोरी अलॉट होगी वो फ्लोट के लिए होगी। नाउ बिफोर डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस, लेट अस first of all do the practical related to this session. So for the practical part, first of all we have to include some header files. Hash include iostream.h, then hash include connew.h. now हम यहाँ पर अब एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, सपोज टेलीफोन नाम से। सो स्ट्रक्ट टेलीफोन। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक कैरेक्टर डिक्लेयर किया, नेम एंड इंटीजर नंबर। ये दो एलिमेंट्स हमने यहां पर डिक्लेयर किए। सेमीकोलन की हेल्प से हमने स्ट्रक्चर को यहां पर टर्मिनेट किया। अब हमने एक मेन फंक्शन क्रिएट किया, दैट इज वॉइड मेन। इस मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना होगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा हमारे टेलीफोन टाइप के स्ट्रक्चर का। सो स्ट्रक्ट टेलीफोन, देन सपोज इंडेक्स नाम से हमने वो वेरिएबल को डिक्लेयर किया। नाउ इंडेक्स डॉट नेम इक्वल टू, सपोज हमने नाम यहां पर इनिशियलाइज किया राम, एंड अगेन इंडेक्स डॉट नंबर इक्वल टू, अब नंबर हम यहां पर कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज हमने 1 2 3 डाला, 1 2 3 4। नाउ वी हैव टू डिस्प्ले दीज वैल्यूज। अब हमें इन वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है, देन वी हैव टू यूज द सी आउट स्टेटमेंट। सो नेम अब यहां पर जो हम वैल्यूज एक्सेस करेंगे वो डॉट ऑपरेटर की हेल्प से करेंगे। देन इंडेक्स डॉट नेम, इंडेक्स डॉट नेम की हेल्प से हमने नेम को प्रिंट कराया। सिमिलरली सी आउट नंबर, नंबर हमें यहां पर प्रिंट कराना है। देन इंडेक्स डॉट नंबर, देन एट लास्ट गेट ch फंक्शन। अब हम इसे कंट्रोल F9 से रन करेंगे। सो नेम इक्वल्स टू राम एंड नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब अगर हमें ये डिफरेंट लाइंस में प्रिंट कराना है आउटपुट, तो हम यहाँ पर /n का यूज कर सकते हैं। सो वी हैव यूज्ड /n हियर। नाउ अगेन कंट्रोल F9। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द स्ट्रक्चर्स। सो नेम इक्वल्स टू राम एंड नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4। Now let us have a look at the exercise in this session. So at the end of this session, here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is define the term union, and now the next question is write brief note on structure and type def. So this is the end of today's session. Thank you.